ऋतुराज जी, सरकारें पलट रही है ऐसा कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी इस्तीफा दे रहे हैं। अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष का क्या हाल हो रहा है। विपक्ष में तो सही बात ये है कि कोई रहना ही नहीं चाहता। इतनों के ऑफर हैं, इतनों के सब आना चाहते हैं, हम किस किस को लें। लेकिन यह है कि सबकी इस समय मानसिकता ये बन चुकी है कि देश के अंदर केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत है इस देश का विकास कर सकती है। तो ये सबके समझ में आ चुका है। और ये भी समझ में आ चुका है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो केवल आपस में लड़ने के अलावा या सत्ता में काबिज रहने के अलावा इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई विजन नहीं है उनका। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को वसूली भाई बोलते हैं, कैसे देखते हैं आप अब बोलने को तो कौन आदमी बोल दे, लेकिन जनता क्या समझ रही है। मैं किसी को भी बोल दूं, लेकिन जनता क्या समझ रही है, जनता उसका क्या जवाब दे रही है। तो जनता जो जवाब देती है वो असली जवाब है। तो जनता तो हर जगह जवाब दे रही है उन्हें। आप देखो ना, हिमाचल के अंदर उन्हीं के वहाँ पर मुंह की खाई उन्होंने। यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, की बात आ रही है बीच में, भाजपा करती है। अब ये तो सब आप आरोप तो लगाएगा ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या करेगा। जो हार जाएगा तो वो क्या कहेगा, उसमें जो मशीन थी वो जो है पहले से ख़राब थी, बेईमानी हुए अधिकारी थे, पुलिस थे, वो तो कहेगा ही। ये तो स्वाभाविक है। हाँ, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कुछ छवि साफ होगी उनकी, क्या लगता है। हाँ, सही छवि उनकी ऐसी साफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये जोड़ो नहीं, ये तोड़ो यात्रा है। वो कह रहे हैं न्याय नहीं, ये अन्यायपूर्ण यात्रा है। तो वो अपने पहले घर में तो न्याय करें, उनके घर में ही न्याय नहीं हो रहा। लेकिन दो प्रदेशों के नव युवक राहुल गांधी अखिलेश यादव मिल चुके हैं, हाथ मिल चुका है। पहले भी मिले थे, पहले भी दो लड़के आए थे, पहले भी हुआ था। क्या हुआ था, मुंह की खाई थी सबने। तो यूपी को साथ पसंद आएगा नहीं आएगा ये वाला। वो साथ तो पहले भी उनका देख लिया, अब कोई नया साथ थोड़ी है। आज से 5 साल पहले भी सबने साथ देखा। अब साथ में क्या नई बात आ गई, कोई नई रोशनी आ गई क्या। अमित शाह जी बोल रहे हैं चुनाव से पहले एनआरसी लागू कर देंगे। ममता बनर्जी बोल रही है खून दे दूंगी, लागू नहीं होने दूंगी, क्या कहेंगे। तो ममता बनर्जी तो खून, वो तो वहाँ पे वो पहले वहाँ पे तो संभाल लेना। वहाँ पे जो उसका देश का जो वहाँ पे जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ पे जो उनका साथ शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, पहले उनको तो ठीक करें। खून की नदियाँ तो बाद में बहेंगी। वो खून की नदियाँ तो 370 जब हटने वाला था तब भी कह देते लोग कि 370 हटा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। पत्ता तो खड़का नहीं। बतौर महानगर अध्यक्ष इस बात को मानते हैं कि इस बार इंडी अलायंस कहीं ना कहीं भारी है एनडीए पे। कौन भारी है, इंडी अलायंस। मैं तो नाम ही आपसे पहली दफा सुन रहा हूँ। ये किसी से भी आप सर्वेक्षण कर लो, आप लोगों में जाके सर्वेक्षण कर लो। मुलायम सिंह यादव जो दिवंगत नेता हैं, उन्होंने एक बार लोकसभा में ये बोला था कि प्रधानमंत्री जी हम तो चाहता हूँ कि आप बार बार आएँ। क्या लगता है भविष्यवाणी सच होगी इस बार। वो तो होनी है, वो तो होनी है, पक्की होनी है। वो तो बार बार आने ही आने हैं। देश का विकास करना है। 2047 तक ये देश पूरे विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर खड़ा होना है। तो ये जो बात है ये तो सत्य होनी है। विपक्ष बोल रहे हैं लूट रहा है, अडानी अंबानी के हाथों देश बेच दिया। ओहो, वो उनको बुला भी रहा है। उनकी सरकारें अडानी को भी बुलाती हैं, अंबानी को भी बुलाती हैं। तो आप आइए हमारे राज्य में, यहाँ पे विकास कीजिए, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए आप जो है अपनी यहाँ पर तंत्र खड़ा कीजिए। क्यों कर रहे हैं उनको। कितनी सीट है एनडीए की। एनडीए 400 पार। 400 पार। 2024 के लिए क्या तैयारी है। देखिए 2024 की जहाँ तक बात आएगी, परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखने वाला डेवलपमेंट पूरे भारतवर्ष में हुआ है। परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में देखने वाला विकास हुआ है। तो पूरे देश की जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है जो इस देश को चला सके। तो आने वाले चुनाव में आपको महसूस होगा कि कम से कम कई सौ योजनाएं परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की चल रही हैं, जिससे कि मेरठ महानगर की जनता को बहुत रिलीफ भी मिला है, देश की जनता को रिलीफ मिला है। तो आने वाले चुनाव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है और परम श्रद्धेय मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे कोई रोक नहीं सकता। विपक्ष बिल्कुल धरती चाट चुका है। तो ये एक सत्यता है जो हमने आपको बताई है। सीबीआई ईडीआई का दुरुपयोग, वो ईडीआई सीबीआई सब ने ये सब जो विपक्ष है, एक उनकी पूरी पोल खोल के रख दी है इन्होंने। ये सरकारी विभाग है, ये अपना काम करते रहते हैं। इससे ना सरकार को कोई मतलब, ना हमें कोई मतलब।